छोटे नेताजी यानी अखिलेश यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर लखनऊ के सपा कार्यालय पर हर रोज कोई न कोई बैठक होती है और जब बैठक होती है तो यहां पर हर रोज कोई न कोई नई रणनीति बनाई जाती है और जो नई रणनीति बनाई जाती है जब उसकी सुगबुगाहट निकलकर सामने आती है तो सत्ताधारियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने चौतरफा हमला बोला है समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर और जब से यह हमला बोला है उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल बढ़ी हुई है और सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। भले ही बादलों से बौछार हो रही है और गर्मी कम महसूस हो रही हो लेकिन सियासी गलियारों में तपिश बरकरार है और अखिलेश यादव के आरोपों के बाद गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। एक बार फिर लखनऊ के सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ पहुंचे और तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई महत्वाकांक्षी योजनाओं के लागू होने पर प्रकाश डाला तो साथ ही जो विकास कार्य किए गए थे उनको लेकर भी निशाना साधा सरकार पर कि जो प्रोजेक्ट समाजवादी सरकार ने शुरू किए थे उनको सरकार ने पलीता लगा दिया। खासकर अखिलेश यादव के जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे उनके साथ में जो सरकार ने किया है उनको लेकर निशाना साधा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अब लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़नी होगी। बीजेपी जिस तरीके से मनमानी कर रही है उस मनमानी को रोकने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा। एकजुट होने के साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उन वर्गों का भी साथ लेना होगा जिन वर्गों से अब तक हम दूर रहे या जिन वर्गों ने अब तक हमें साथ नहीं दिया, जिसमें अधिवक्ता समाज और शिक्षक वर्ग को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई। तस्वीर दिखाते हैं आपको कार्यालय पर क्या हुआ था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें चाचा शिवपाल सिंह यादव खड़े हुए हैं पोडियम पर और सामने बैठे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इन लोगों में हर वर्ग से नेता शामिल थे जिनको अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने मौके पर संबोधित किया। शिवपाल सिंह ने जब माइक संभाला तो फिर सीधे सीधे सरकार पर हमला किया। शिवपाल सिंह का कहना है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार समाजवादी पार्टी के बारे में प्रोपेगेंडा चलाकर उसकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जा सके और खुद ज्यादा वोट बैंक हासिल किया जा सके। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आप लोग मेरी ताकत हैं और आप लोगों की ताकत के दम पर ही हम बहुत कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में हमें आपके समर्थन की जरूरत है। साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अधिवक्ता समाज और शिक्षक समाज सामाजिक स्थिति में बदलाव लाता है और इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। अधिवक्ता समाज और शिक्षक समाज ने भी खुलेआम समर्थन देने का ऐलान किया है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा। अखिलेश यादव जब यहां पर बैठे थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी मनमानी कर रही है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गिनवाए जिसमें गोमती रिवर फ्रंट और इसके अलावा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को गिनवाया और उन्होंने कहा कि जब हमने ये प्रोजेक्ट बनाकर तैयार किए थे तो हमारी उम्मीद थी कि आवाम को इससे फायदा मिलेगा और आवाम इससे लाभान्वित होगी, लेकिन बीजेपी ने इनमें पलीता लगाने का काम किया। इनका ढंग से रख रखाव भी नहीं किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और अपराध को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर आपको प्रदेश में अमन और चैन चाहिए तो फिर 2024 लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरकर आवाम के बीच जाना होगा और अपनी रणनीतियां बतानी होगी। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं के कन्ने टाइट किए और कहा कि आपको सद्भाव के साथ लोगों के बीच जाना होगा, गुटबाजी नहीं करनी है, आपसी सम्मान बरकरार रखना है और आवाम के सामने कोई भी ऐसी बात ना पहुंचे जिससे लगे कि समाजवादी पार्टी में खटपट चल रही है, कोई भी मनमुटाव चल रहा है। कार्यकर्ता बड़े प्यार से लोगों के साथ मिलें और बड़े प्यार से अपनी बात समझाएं। किसी को भी किसी पर भी गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि कई जिलों से हमें शिकायत मिलती है कि सपा के नेता अकड़ दिखाते हैं, सपा के नेता सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, सपा के नेताओं में गुटबाजी है, लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इस तरीके का रवैया देखने को मिला तो आने वाले टाइम में पार्टी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा और इसका जीता जागता उदाहरण जौनपुर है जहां पर पूरी की पूरी जिला इकाई को सस्पेंड किया गया। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है और केंद्र में जो सरकार बरकरार है, दोनों सरकारों की तरफ से डबल इंजन का वादा किया गया था, नारा दिया गया था, लेकिन डबल इंजन ने प्रदेश में कोई भी विकास नहीं किया है। आवाम को इनकी हकीकत पता है और इन्हें यह भी एहसास है कि समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर हमें देगी, इसीलिए ये
समाजवादी पार्टी के कभी गठबंधन को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर अलग अलग ऑफर देते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं, तो कभी कहते हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव कुछ दिनों के बाद समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कतई होने वाला नहीं है। ना चाचा कहीं जा रहे हैं और ना मैं कहीं जाने वाला हूं। हम दोनों ही मिलकर पुरजोर तरीके से तैयारियों में लगे हैं। तैयारियों का एहसास जब से बीजेपी को हुआ है उसे डर सता रहा है कि कहीं हार का सामना न करना पड़ जाए। इसीलिए आवाम के बीच में भ्रम की स्थिति को पैदा करने के लिए इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव ने मिलकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और शिक्षक के साथ साथ अधिवक्ता वर्ग को अपने साथ आने के लिए न्योता दिया। दोनों की तरफ से सकारात्मक संकेत दिए गए हैं, जो संकेत मिलने के बाद अब सत्ताधारियों की सिट्टी पिट्टी गुम है। बीजेपी की तरफ से अब लगातार कोशिश की जा रही कि कैसे भी करके इतनी ताकत तो बटोर ली जाए कि दक्षिण के राज्यों में जो नुकसान हुआ उसे उत्तर प्रदेश में पूरा भरपाई कर ली जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार समाजवादी पार्टी का सामना करना होगा और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से तैयारी की है वो बताती है कि इस बार सत्ता में बड़ा फेरबदल होने वाला है। सियासत की एक नई तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है। देखना यह है कि अखिलेश यादव किस तरीके से अपनी रणनीतियां आवाम के बीच में लेकर जाते हैं और कैसे आवाम का समर्थन हासिल करते हैं।